हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा रॉक्स, चट्टानें। इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। ये कैसे बनती हैं, कितने टाइप से हैं इनकी, और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके यूजेज क्या होते हैं। ओके, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा इससे, और हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहेगा ये वीडियो। सो शुरू करते हैं। चट्टानें, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि चट्टानें होती क्या हैं। जैसे चट्टानें खनिजों से बनती हैं। जो रॉक्स होती हैं वो किससे बनती हैं? खनिजों से बनती हैं, तथा खनिजों का निर्माण किससे होता है? तत्वों से, एलिमेंट से होता है। और जो चट्टानें होती हैं किससे बनती है? मिनरल से बनती है। मिनरल्स का निर्माण किससे होता है? एलिमेंट से होता है। तो डेफिनेशन क्या होगी? चट्टानें खनिजों से बनती हैं और खनिजों का निर्माण तत्वों से होता है। ओके, पृथ्वी की भूपर पट्टी का 98% भाग 8 प्रमुख तत्वों से बना है। वो हैं ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, फेरस, कैल्शियम और सोडियम। ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ओके, तो ये 8 तत्व हैं, जो 8 एलिमेंट्स हैं जो जिनसे पृथ्वी का जो भूपर पट्टी का जो 98% भाग है वो किससे बना है? इन्हीं 8 एलिमेंट से बना है। और संपूर्ण पृथ्वी में निम्न तत्व प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। जो अगर हम पूरे अर्थ में देखें तो कौन से पाए जाते हैं? ये मैंने केमिस्ट्री की वीडियो बनाई थी, उसमें भी ये पूरे कराए थे कि जो अर्थ है, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन से पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है, सारा कुछ पूरा डिटेल में बताया था। वो केमिस्ट्री की वीडियो थी। सो इसमें देखते हैं हम जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। वो इसमें फेरस है, ऑक्सीजन है, सिलिका, मैग्नीशियम, निकेल, सल्फर और कैल्शियम और एल्यूमिनियम। ओके, और अगर हम देखें चट्टानों का, तो चट्टानों का निर्माण क्या है? 6 मिनरल हैं उनसे हुआ है। वो क्या है? फेल्सफर, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, अभ्रक जिसको माइका बोलते हैं, एम्फीवोल और ओलिविन। 6 हैं। फेल्सफर, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, अभ्रक, एम्फीफोल और ओलिविन। अगला पॉइंट है, मुख्य रूप से चट्टानों में फेल्सफर तथा क्वार्ट्ज पाए जाते हैं। अगर हम ज़्यादातर देखें तो जो रॉक होती है उनमें क्या पाया जाता है? जो फेल्सफर होता है वो पाया जाता है और क्वार्ट्ज पाया जाता है। और निर्माण की अगर हम पद्धति के आधार पर देखें तो सबको पता है कि 3 तरह की होती हैं जो चट्टान होती हैं। वो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक। इग्नियस आग्नेय चट्टान, दूसरी अपसादी चट्टान और कायांतर चट्टान। इसको अभी हम पूरा डिटेल में करेंगे, आपको पूरा समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आग्नेय चट्टान क्या होती है, इग्नियस रॉक क्या होती है। तो ये इन चट्टानों का नाम अगर हम देखें तो लैटिन भाषा का शब्द है ये इग्निस। इग्निस से क्या बना है? इग्निस से ही क्या बना है? इग्नियस बना है। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आग। इंग्लिश का क्या अर्थ होता है? आग। मतलब आग पूरी तरह से रिलेटेड है चट्टानों से। अभी आगे पता चलेगा। ये मैग्मा होता है, जो अर्थ क्रस्ट में मैग्मा है, मैग्मा ऊपर आता है जब उठ के, उससे क्या बनती है? इग्नियस रॉक बनती है। इन चट्टानों का निर्माण मैग्मा या लावा से होता है। जैसा मैंने अभी बोला कि अर्थ क्रस्ट में मैग्मा होता है, ऊपर आके वो लावा बन जाता है, जम जाता है। तो उससे क्या होता है? उससे ऐसे पूरा ये जम गया तो इससे क्या बन जाती हैं? इग्नियस रॉक बन जाती हैं। यह प्राथमिक चट्टानें होती हैं। सबसे पहले यही वाली चट्टान बनती हैं अर्थ क्रस्ट में से जो लावा या मैग्मा निकलता है उसके थ्रू सबसे पहले इग्नियस रॉक बनती हैं। आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं अगर हम देखें
तो इन चट्टानों में रवि जो क्रिस्टल होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। इन चट्टानों में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें क्या पाया जाता है? धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ये चट्टानें आसानी से अपरदित नहीं होती हैं, मतलब ये इधर से उधर ऐसे मतलब नहीं जा सकती हैं, आसानी से अपरदित नहीं होती हैं। इन चट्टानों में रंध्र जो पोर्स होते हैं, छिद्र वगैरह अगर हम कहें तो परतें या जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब इसमें जीवाश्म मतलब होता है कि किसी के भी, जैसे कि कोई पेड़ की कोई चीज़ मिल रही है या किसी की हड्डियाँ या कुछ भी, पानी कुछ भी ऐसा मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें कि परतें भी नहीं होती हैं, जीवाश्म भी नहीं होते हैं और पोर्स भी नहीं होते हैं, क्योंकि सीधे सीधे जो लावा होता है, लावा या मैग्मा, उससे प्राथमिक चट्टानें होती हैं तो सीधे सीधे उसी से बनी होती हैं। और लावा या मैग्मा में क्या होता है? सिर्फ खनिज होते हैं, ओनली खनिज। आग्नेय चट्टानों के अगर हम प्रकार देखें तो लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन, इसके भी टाइप में है ये। केमिकल कंपोजिशन में एसिडिक और बेसिक, क्षारीय और अम्लीय दो प्रकार की होती हैं। इसको आगे देखते हैं। जैसे फर्स्ट है निर्माण की स्थिति के आधार पर, तो सबसे पहली होती है इसमें अंतर्वेदी चट्टानें। कौन सी होती हैं? अंतर्वेदी चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है। जो अंतर्वेदी चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों का जो निर्माण होता है वो किस में होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है। और ये किसके द्वारा बनती है? मैग्मा द्वारा बनती हैं। आंतरिक भाग में मैग्मा धीमी गति से जमता है। अगर जो मैग्मा है वो धीमी गति से जमेगा तो उसमें क्या होंगे? उसमें रवे होंगे। और ये चट्टानें भी कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। जैसे पातालीय, ये चट्टानें अत्यधिक गहराई में पाई जाती हैं, नाम ही पाताल से ही पता चल रहा है। जैसे पेरियोडाइट, ग्रेनाइट या गैब्रो। जो पातालीय चट्टानें, ग्रेनाइट भी पातालीय चट्टान होती है, और गैब्रो और पेरियोडाइट। इसके बाद में होती है अधिबितलीय चट्टानें, इसी का पार्ट है ये होता है जब ऊपर उठता हुआ मैग्मा कम गहराई में जमकर चट्टानों का निर्माण करता है तो उससे क्या होता है? उन्हें क्या कहते हैं? हम अधिबितलीय चट्टानें कहते हैं, जैसे डोलेराइट। इसके बाद दूसरी आ जाती है बहिर्वेदी चट्टानें। पहले क्या थी? अंतर्वेदी चट्टानें, और ये किसके टाइप से? इग्नियस रॉक के। दूसरी आ जाती है बहिर्वेदी चट्टान। ये होती है, इन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी की सतह पर लावा द्वारा होता है। और जो उनका कहाँ पर हो रहा था? अंदर हो रहा था, और इनका कहाँ होता है? पृथ्वी की सतह पर हो रहा है। जो बहिर्वेदी चट्टान है, नाम से पता चला, बहिर्वेदी मतलब बाहर, अंतर्वेदी मतलब अंदर। इन चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होता है। जैसे मैंने इससे पहली वीडियो में ज्वालामुखी अर्थक्वेक पूरा बताया था। तो इसका निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होता है। इन्हें ज्वालामुखी चट्टानें भी कहते हैं इसीलिए, क्योंकि अंदर से जो प्लेट्स होती हैं वो खिसकेंगे इधर उधर, तो क्या होता है? ज्वालामुखी आएगी तो ऊपर को मिट्टी वगैरह ऊपर को उठेगी तो क्या होगा? उससे चट्टान, उसे क्या है? बसाल्ट चट्टान। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें बहिर्वेदी का तो क्या है? बसाल्ट चट्टान, एंडेसाइट चट्टान और रायोलाइट चट्टान। कौन सा होता है? बसाल्ट चट्टान, एंडेसाइट चट्टान और जो रायोलाइट होते हैं वो। अब आगे है रासायनिक संरचना के आधार पर इसके क्या प्रकार होते हैं। जैसे एसिडिक और बेसिक जो बताया था, तो क्षारीय और अम्लीय। जैसे अम्लीय क्या होती हैं? इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा अधिक होती है। जो अम्लीय होती हैं उनमें जो सिलिका होती है उसकी मात्रा अधिक होती है, ठीक, और जो लगभग 65 से 85% होती है। लेकिन जो क्षारीय होती हैं इनमें सिलिका की मात्रा कम होती है, 45 से 55% होती है। लेकिन क्षारीय जो अम्लीय में सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इन चट्टानों में फेल्सफर तथा सिलिका, क्वार्ट्ज की मात्रा अधिक होती है। इन्हें फैल्सिक चट्टानें भी कहती हैं, और जो अम्लीय होती हैं वो, और जो क्षारीय। इन चट्टानों में मैग्नीशियम तथा फेरस
की मात्रा अधिक होती है तथा इन्हें मैफिक चट्टानें भी कहते हैं। अम्लीय का नेक्स्ट पार्ट है, इन चट्टानों का वजन तथा घनत्व कम होता है, इनका रंग हल्का होता है। लेकिन अगर हम क्षारीय में देखें तो इन चट्टानों का वजन तथा घनत्व ज़्यादा होता है एवं इनका रंग गहरा होता है। क्षारीय ये चट्टानें आसानी से अपरदित हो सकती हैं, लेकिन जो क्षारीय होती हैं वो आसानी से अपरदित नहीं हो सकती हैं। अम्लीय आसानी से अपरदित हो सकती हैं, जैसे कि ग्रेनाइट है, रायोलाइट है, ये आसानी से अपरदित हो सकती हैं, मतलब टूट के आगे जा सकती हैं, अपरदित डिपोजिशन हो सकती है। और जो क्षारीय होती हैं उसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बासाल्ट और गैब्रो। अगर हम देखें आग्नेय चट्टानों का यूज, तो वो क्या होता है, इन चट्टानों से खनिज प्राप्त होती है सबसे पहला, क्योंकि ये पूरी धात्विक खनिज होते हैं इसमें। इन चट्टानों में बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं जिनका उपयोग आभूषणों में किया जाता है। और ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट के बारे में तो बहुत सुना होगा। ग्रेनाइट चट्टान का उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। और बसाल्ट चट्टानों में काली मिट्टी का निर्माण होता है। जो बसाल्ट चट्टानें होती हैं उनमें काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो कपास की खेती के लिए उपयोगी होती हैं। प्यूमिक का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है, प्यूमिक होता है उसका जो यूज है। सो ये थी हमारी क्या थी, इग्नियस रॉक। और अब क्या है, अपसारी चट्टानें। अब अपसारी चट्टानें क्या होती हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अपसारी चट्टानें क्या होती हैं, वैसे इन चट्टानों का जो अपसारी चट्टानों का नाम है वो भी लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंटम, और अपसारी चट्टानों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री। तो ये कहाँ से निकला है, सेडिमेंटम से निकला है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। और मीनिंग से ही पता चल रहा है कि कहीं और से आए हुए और हम किसी और जगह पर जाके व्यवस्थित हो गए, मतलब रहने लगे। कहीं और के थे, कहीं और जाके बस के व्यवस्थित हो गए। यह चट्टानें अवसादों के निक्षेपण से बनती हैं। जो निक्षेपण मतलब डिपोजिशन, निक्षेपण को हम बोलेंगे डिपोजिशन। अभी पूरा डिटेल में बताएंगे। और जैसे अगर हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे अभी आपको ये डायग्राम भी दिया है, तो इसमें ये क्या है, ये आपकी जो आग्नेय चट्टान है उसको मानते हैं। ये आपकी आग्नेय चट्टान है जो आपके लावा या मैग्मा से सीधे बनती है, ये है। और इग्नियस रॉक है। अब इग्नियस रॉक में जैसी बारिश होगी, तूफान आ गया या ये सब आया, तो ये क्या होने लगी, ये यहाँ से टूटने लगेगी। क्या होने लगा, इसका अपक्षय होने लगा, बैदरिंग होने लगी, मतलब टूटने लगी। यहाँ से बारिश होगी तो टूटने लगी, बारिश, आंधी, तूफान जो भी आया इसको क्या करने लगा, तोड़ने लगा। अब ये यहाँ से इधर से जिधर भी जाएगी चारों तरफ फैलेगी, है ना, बैदरिंग होगी उसमें। बैदरिंग के बाद में ये इधर जैसे टूट के आ गई, अपर्दन होगा इसमें। अब जब आंधी तूफान सारा आ रहा है तो इसमें क्या होगा, जब ये यहाँ से टूट के जाएगी तो इसको पेड़ या जैसे बहुत से पेड़ खड़े हुए हैं तो वो पेड़ों को लेके सीधे निकल जाएगी, या फिर मान लो कोई ट्रक खड़ा हुआ है उसमें बहुत सारे इंसान बैठे हुए हैं, कुछ भी हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं, उनको लेके चली जाएगी सीधे। या समुद्र है, पानी है, पेड़, कीड़े मकोड़े कुछ भी हैं, सबको लेके चली जाएगी। जब ये टूटेगी, आंधी तूफान आ रहा है तो एकदम से प्रेशर से जब ये टूट के आएगी ना तो ये सबको लेके जाएगी इधर। तो ये क्या हो रहा है, इसका अपरदन हो रहा है, अपरदन हो रहा है। और ये कहीं जाके तो रुकेगी ना, कहीं जाके तो रुकेगी ना। तो ये जैसे इधर रुकी तो ये क्या हो गया, इसको निक्षेपण हो गया, मतलब कहीं और से टूटी। पहले क्या हुआ, अपक्षय हुआ, अपरदन हुआ, फिर निक्षेपण। निक्षेपण मतलब होता है कि किसी जगह रोकना। अब इसका जब निक्षेपण हो गया तो ये इधर रुक गई। निक्षेपण के बाद में इसका क्या बन गई है, सघन। सघन के बाद में क्या बन जाएगी, रॉक बन जाएगी। ठीक, जैसे आप नॉर्मली लीजिए, आपने कभी देखा होगा
कि जो मिट्टी होती है, बहुत बार अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो कि मिट्टी है और मिट्टी का बहुत ऊंचे ऊंचे से ऐसे टीले होते हैं, वो मान लो अपने आप टीले बने हुए हैं, बिना किसी के द्वारा बनाए हुए अपने आप टीले बने हुए, तो वो क्या है, प्योर मिट्टी की है। अब जब अगर बहुत ऊंचे ऊंचे टीले हैं, अब जब अगर बारिश होगी, इधर से तूफान आएंगी, तो ये मिट्टी के टीले क्या होंगे, ये टूटने लगेंगे। और जब ये टूटने लगेंगे तो ये इधर उधर फैलेंगे। जब ये फैलेंगे तो नीचे पत्ते, कुछ भी कीड़े मकोड़े कुछ भी होंगे ना, तो ये उसमें क्या कर देंगे, सबको लेके चले जाएंगे अपने अपने साथ में। और जब एकदम से जाके जब रुकेगी ना, तो ये यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। अब इसमें ये प्योर था, अब इसमें कीड़े भी हैं, पत्ते भी हैं, कंकड़, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं इसमें। ऐसे आपने दिल्ली में देखा होगा कि कई सारी जगह वहाँ पर मिट्टी जो कूड़ा जाता है ना, पूरी दिल्ली का जिधर कूड़ा जमा होता है, तो बहुत ऊंचे ऊंचे ऐसे पहाड़ जैसे बने हुए हैं। तो जब वो पहाड़ एकदम कभी टूटेंगे बारिश की वजह से, तूफान की वजह से, तो कहीं और जाके थोड़े बहुत सेटल होंगे। तो पहले कूड़े से बने हैं, उनमें कुछ और मिलेगा ऐसे। मतलब सीधा यही है मेरा बताने का कि जैसे ये इग्नियस रॉक थी, इग्नियस रॉक बैदरिंग हुई, बैदरिंग के बाद में इसमें पेड़ पत्थर, पानी, इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े जो भी इसको मिले रास्ते में, सबको लेता हुआ चला गया। और ये क्या हो गया, इसके अंदर सारे दब गए, है ना। और निक्षेपण हो गया, निक्षेपण के बाद में क्या बन गई, रॉक बन गई। और इसको हमने क्या बोल दिया, अवसादी चट्टान। इसी का एक ये सिली भवन प्रोसेस बोलते हैं इसको। ये प्रक्रिया के दौरान पहले से स्थित चट्टानों का अपक्षय होता है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल से बताया था आपको, जो पहले से स्थित है कोई भी चीज़, उसका क्या होता है, बैदरिंग होती है। और इन चट्टानों के विखंडित खंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपरदित हो जाते हैं, ऐसे अपरदन हो जाता है उनका, अभी बताया मैंने। तथा उस स्थान पर यह खंड निक्षेपित हो जाते हैं, निक्षेपित मतलब जमा हो जाते हैं, जिनके सघन होने से चट्टानें बनती हैं। जब सघन मतलब एकदम से कठोर हो गई, एक चीज़ चली आ रही है इधर से उधर से, किसी एक जगह आके जमा होगी तो क्या हो गया, सघन हो गया। और जब सघन हो गया, टाइट हो गया, तो वो क्या बन गया, रॉक बन गया। अब देखते हैं अब सारी चट्टानों की विशेषताएं क्या होती हैं। इन चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, परतें पाई जाती हैं। परतें क्यों पाई जाती हैं, मैंने बताया जब टूट के आएगी कुछ, उसके नीचे दबाओ, उसके नीचे। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए कि आप अपने रूम में रोज़ झाड़ू लगा रहे हैं और एक ही जगह इकट्ठा कर रहे हैं उसको, तो रोज़ लगा रहे हैं, इकट्ठा होता जा रहा है, तो ऐसे ऐसे क्या बनती जाएंगी, उसके ऊपर परतें बनती जाएंगी। जैसे ये टूट के आ रही है इधर से, मतलब क्या बनी, परतें बन रही हैं। परतें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े चले गए, पेड़ पौधे चले गए, जब टूट के आए तो क्या पाए जाते हैं, उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला है, यह चट्टानें आसानी से अपरदित हो जाती हैं, अपरदित होकर ही बनती हैं। ये चट्टानें पृथ्वी के लगभग 75% ऊपर पट्टी वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं, परंतु यह ऊपर पट्टी के निर्माण में केवल 5% योगदान देती है। अब सारी चट्टानों के अगर टाइप्स देखें तो वो हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ फॉर्मेशन से निर्माण की पद्धति के आधार पर। अब इसी में है यांत्रिक रूप से निर्मित चट्टानें। यांत्रिक रूप से निर्मित चट्टानें, अब ये क्या होती हैं, इन चट्टानों का निर्माण यांत्रिक गतिविधियों के कारण होता है। इनके अंतर्गत पहले से स्थित चट्टानों के विखंडित खंडों के निक्षेपण से अपसारी चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे मैंने अभी पूरा आपको एग्जाम्पल से बताया। इन चट्टानों में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, यानी खंड चट्टानें, क्लास्टिक रॉक भी कहते हैं। यदि सैंडस्टोन से क्ले चीका जो होती है, और ब्रेशिया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा है जैविक रूप से निर्माण अपसारी चट्टान।
तो ये होती हैं वह अपसारी चट्टानें जिनमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम? जैविक रूप से निर्मित चट्टान कहते हैं। अब ये चट्टानें भी दो प्रकार की होती हैं, कार्बनिक चट्टानें। जैसे कार्बनिक चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों में पेड़ पौधों के अवशेष पाए जाते हैं। जब इग्नियस रॉक टूट रही है तो उसमें मैंने अभी बोला ना कि पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, इंसान जो भी उसको मिलेगा, पानी, वो सब लेके चला जाएगा, सब लेके जाएगा, एक जगह इकट्ठा होगा और वो क्या बन जाएगी? अपसारी चट्टान बन जाएगी। तो इसमें अवशेष किसके पाए जाते हैं? पेड़ पौधों के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक, और इसी कारण इसमें क्या होता है? कार्बन की मात्रा होती है वो अधिक होती है। जैसे कोल। चूनायुक्त चट्टानें। अब चूनायुक्त चट्टानें किसको कहेंगे? कि इन चट्टानों में क्या होता है? जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। और जी बोला मैंने कि जब जीव जंतु जाएंगे सारे, उसमें क्या होंगे? जमा हो जाएंगे। जब उसको खोद के देखेंगे तो क्या निकलेंगे? जीव जंतुओं की हड्डी वड्डी। तो उसमें क्या पाए जाते हैं? जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। इसमें CaCO3 की मात्रा अधिक होती है, जिसका एग्जाम्पल है लाइमस्टोन और डोलोमाइट। रासायनिक रूप से निर्मित चट्टानें। अब ये क्या होती हैं कि इन चट्टानों का निर्माण जल में घुलनशील पदार्थों की किसी जल राशि में जाकर निक्षेपित होने से होता है। अब इतनी रामायण को पढ़ने से है, वही समझो। जब इग्नियस रॉक टूट रही है तो उसमें पानी, उसको पानी मिलेगा, वो भी सब मिलके चला जाएगा अंदर को, और वो सब मिलके उसमें क्या हो जाएगा? जमा होते जाएंगे। तो जब मिट्टी, पानी, बहुत कुछ उसमें मिल जाएगा जल में घुलनशील, है ना। अब है वायु द्वारा निर्मित अपसारी चट्टानें। वायु की अपवर्तन एवं निक्षेपण गतिविधियों से बनने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं? वायु द्वारा निर्मित चट्टान के, जैसे लोयस। नेक्स्ट है हिमानी चट्टान। हिमानी चट्टान होती हैं जो हिमनद के अपवर्तन एवं निक्षेपण गतिविधियों से, हिमनद होता है जो, उसके अपवर्तन एवं निक्षेपण गतिविधियों से बनने वाली चट्टान को हिमानी चट्टान कहते हैं, जैसे हिमोल। अब देखते हैं ये अपसारी चट्टान के उपयोग। इन चट्टानों में खनिज तथा जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। अब खनिज तो पाया ही जाता है, जीवाश्म भी पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है? ईंधन। पेड़ पौधे बहुत सारे टूट के चले गए तो उसमें क्या पाया जाता है? ईंधन पाया जाता है। जैसे पेट्रोलियम पाया जाता है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कोयला पाया जाता है। और इसी सब का फ़ायदा ये सऊदी कंट्रीज है, सऊदी अरब कंट्रीज हैं जो, और वो सब ले रहे हैं कि उधर ऑयल बहुत होता है, गैस। सैल चट्टानों में सैल गैस पाई जाती है। चूना पत्थर चट्टानों का उपयोग सीमेंट निर्माण, चौक निर्माण, लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। और जिप्सम का उपयोग उर्वरकों एवं सीमेंट उद्योग में किया जाता है। हैलाइट का उपयोग रासायनिक उद्योग में किया जाता है, तो हैलाइट होता है उसका यूज। ओके, और ये थी आपकी क्या? अपसारी चट्टान। अब आ रही है आपकी कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक, इसका नाम से पता चल रहा है, अगर आपको हिंदी बहुत अच्छे से आते हो। कायांतरित मतलब कि बदलना, कायांतरित रूपांतरण मतलब किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ में बदलना, कायांतरण होना, किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ में बदल जाना, कायांतरित चट्टान। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि पहले से स्थित चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन होने से कायांतरित चट्टानें बनती हैं। जैसे पहले से स्थित चट्टान मतलब कि कोई चट्टान पहले से बनी हुई है, अब इसका इधर जाके रूप बदल गया, स्वरूप बदल गया, मतलब उस कायांतरण हो गया, उसकी काया ही बदल गई भाई, तो इधर क्या हो गया? ये कायांतरित चट्टान बन गई। जैसे कायांतरित दाब तथा तापमान के कारण होता है। जैसे ये आपकी कोई चट्टान है, अब इधर से इसका अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, सारा कुछ बढ़ रहा है, तो ये क्या होगी? टूटने लगेगी, तो ये इधर जाके दूसरी तरह की बन जाएगी, तो हम इसको क्या कहेंगे? कायांतरित चट्टान।
टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, जो कायांतरित चट्टानों के प्रकार हैं वो देखते हैं। तो वो है आपके गतिशील कायांतरण। अब गतिशील कायांतरण क्या होता है? कायांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें चट्टानों की खनिजों की व्यवस्था बदलती है एवं खनिज पुनः संगठित होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो ऊष्मीय कायांतरण, कायांतरण की यह प्रक्रिया तापमान के कारण होती है। ओके, जैसे तापमान बढ़ेगा तो कोई चीज़ है वो टूटने लगेगी, जो रॉक है वो टूटने लगेगी, दूसरी तरफ बन जाएगी, या उसकी जो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उसके जो टूटेगी तो वो फैलेगी भी, तो उसके क्या हो जाएगा, उसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा। उसका बाद में क्या हो जाता है? क्रिस्टलीकरण हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया होती है। संपर्क कायांतरण और प्रादेशिक कायांतरण। अब संपर्क कायांतरण क्या होता है? जब कायांतरण लावा या मैग्मा के संपर्क में आने से होता है। जो भी ये कायांतरण होता है हो रहा है वो लावा या मैग्मा के संपर्क में आने से होता है। तो क्या कहते हैं? उसे संपर्क कायांतरण कहते हैं। और प्रादेशिक कायांतरण क्या होता है? जब चट्टानों में कायांतरण किसी क्षेत्र विशेष में होने के कारण होता है तो उसे प्रादेशिक कायांतरण कहते हैं। यह सामान्यतः प्लेट किनारों वाले क्षेत्रों में होता है। इसके बाद में आता है जलीय कायांतरण। कायांतरण की वह प्रक्रिया जो जल में होती है, और ये भी दो प्रकार की होती है, जलीय ऊष्मीय कायांतरण और जलीय रासायनिक कायांतरण। और जो जलीय ऊष्मीय कायांतरण है वो है जल का तापमान बढ़ने के कारण जल में स्थित चट्टानों के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन को जलीय ऊष्मीय कायांतरण कहते हैं। जलीय रासायनिक कायांतरण, जल में रासायनिक तत्व अधिक होने पर जल में स्थित चट्टानें रासायनिक क्रिया के कारण स्वरूप परिवर्तित कर लेती हैं, जिसे जलीय रासायनिक कायांतरण कहते हैं। अब कायांतरित चट्टानों के प्रकार भी होते हैं, जैसे पत्रित चट्टानें। आपको पूरा डायग्राम दिया गया है, जैसे पहले सेल थी, स्लेट हुआ, फाइलाइट हुआ, सिस्ट हुआ, फिर नीस होगा, उसके बाद में ये रॉक बन जाएगी। तो एक में से एक बदलती जा रही है। ये कायांतरण की प्रक्रिया के दौरान जब चट्टानों में स्थित खनिज रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होने लगे तो क्या होता है? उसे रेखांकन कहते हैं। स्लेट, फाइलाइट, सिस्ट। और जब कायांतरण होता है तो क्या होता है कि जो खनिज समूह होता है वो अलग होकर चट्टानों में गहरी हल्की पट्टियों के रूप में भी व्यवस्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं? बैंडिंग कहते हैं। जैसे नीस, ऐसे चट्टानों से क्या बना है? नीस चट्टानें होती हैं वो बनी होती है। अपत्रित चट्टान, वो पत्रित थी। कायांतरण के दौरान जब चट्टानों में रेखांकन की प्रक्रिया नहीं होती है तो उसे अपत्रित चट्टान कहते हैं। ग्रेफाइट और मार्बल। ग्रेफाइट और मार्बल। अगर हम देखें आग्नेय का कायांतरित चट्टान में तो ग्रेनाइट होती है। ग्रेनाइट का किस में बदल जाना? नीस में। कायांतरण हो गया। बसाल्ट का एम्फियोलाइट में बदल जाना। अपसादी सेल चट्टान है, उसका कायांतरण में क्या बदल गया? स्लेट हो गया। चूना पत्थर का संगमरमर में बदल जाना। जो संगमरमर होती है वो चूना पत्थर होता है। चूना पत्थर जब संगमरमर में बदला तो कायांतरण हो गया उसका। बालू पत्थर का क्वार्ट्ज में बदल जाना। कोयले का ग्रेफाइट हीरे में बदल जाना। कायांतरित चट्टान, कायांतरित में भी उसका कायांतरण होता है। जैसे स्लेट का फाइलाइट में बदलना, फाइलाइट का सिस्ट में बदलना, सिस्ट का नीस में बदलना। स्लेट का फाइलाइट में, फाइलाइट का सिस्ट में, सिस्ट का नीस में बदलना। कायांतरित चट्टानों के यूज देखते हैं। इन चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। बहुमूल्य पत्थर, हीरा आदि भी इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग आभूषणों में किया जाता है। संगमरमर
आदि चट्टानों का उपयोग भवन निर्माण एवं सजावट की सामग्री के रूप में किया जाता है। मतलब कायांतरित चट्टानें सबसे अच्छी होती हैं, आपको एमपी वगैरह में बहुत सारी मिलेंगी। और जो पत्थर वगैरह होता है, जो घरों में पत्थर की घिसाई होती है, और वो सब इधर एमपी में सीधे सीधे मिलती है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में किया जाता है। ग्रेफाइट मिलता है कायांतरित चट्टान से। ग्रेफाइट का यूज़ किस में किया जाता है? जो हमारी पेंसिल होती है लिखने वाली, उसमें किया जाता है। स्लेट का उपयोग छत निर्माण सामग्री में किया जाता है। जो सीलिंग बोलते हैं कि सीलिंग करा रहे हैं छत की, छत पर जो डिजाइनिंग कराते हैं, उस सब में क्या किया जाता है? स्लेट का यूज़ किया जाता है। अब इसी में अगर हम देख लो सैल चक्र काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आग्नेय चट्टान है ये। अब आग्नेय चट्टान का जब गलन हो रहा है, कायांतरण हो रहा है, तो क्या हो रहा है? कायांतरित चट्टान बन रही है। ओके, और कायांतरित चट्टान द्वारा से आग्नेय चट्टान भी बन सकती है, क्योंकि उसका तो कायांतरण होता ही रहता है। अब कायांतरित चट्टान कायांतरण होकर अपसादी चट्टान बन रही है, और अपसादी चट्टान कायांतरित चट्टान भी बन सकती है। और अपसादी चट्टान किससे बनी होती है? आग्नेय चट्टान से बनी होती है। तो इसको क्या कहते हैं? सैल चक्र कहते हैं। ओके, देखते हैं अपने अगले नेक्स्ट पॉइंट्स। चट्टानें निरंतर अपने स्वरूप में परिवर्तन करती रहती हैं। आग्नेय चट्टानें प्राथमिक चट्टान हैं जिनसे अन्य चट्टान का निर्माण होता है। शिलीभवन कायांतरण तथा चट्टानों के पिघलने से उनके प्रकार में परिवर्तन आता है। सैल चक्र की प्रक्रिया निरंतर पृथ्वी पर चलती रहती है। मतलब उसका उसमें बदलना, उसका उसमें बदलना, ये चलता रहता है। सो ये था सब कुछ हमारा चट्टानों के बारे में। सो प्लीज़ डू शेयर एंड प्लीज़ डू सपोर्ट। और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताई दीजिएगा। ओके, थैंक यू।